देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, रोड शो वो कर रहे हैं, किस तरीके से फूल उन पर बरसाए जा रहे हैं। और यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में एक के बाद एक लगातार उन्होंने भी सभाएं की हैं, रोड शो अब किया जा रहा है। भारत माता की जय के नारे लगवाए गए। इससे पहले आपने सभा में सुना था किस तरीके से कांग्रेस सरकार को वो घेरते हुए नजर आए थे। हालांकि 3 मरतबा दिवाली मनाने की बात एक बार फिर से उन्होंने दोहराई है। साफ तौर पर महिला, युवा, किसान, हर वर्ग पर फोकस भाजपा का भी है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से घोषणा पत्र सामने आया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए बड़े बड़े दावे किए गए हैं, वादे किए गए हैं जनता से। लेकिन अजमेर की बात करें, आपसे थोड़ी देर पहले नसीराबाद में उनकी उपस्थिति थी, प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील उन्होंने की, लाल डायरी का जिक्र उन्होंने किया, घोटालों का जिक्र किया, महिला अपराध का जिक्र किया। और ये महिला अपराध और भ्रष्टाचार, ये 2 प्रमुख मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से इन मुद्दों का जादू चलता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ से अजमेर की सभी विधानसभा सीटों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह की। प्रत्याशी सवार वाहन पर उनके समर्थन में वोट अपील, जन आशीर्वाद मांगा जा रहा है। लेकिन जनता का आशीर्वाद किससे मिलेगा, ये 3 दिसंबर को साफ होगा, क्योंकि भाग्य विधाता अब वो मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेगा और ईवीएम का बटन दबाकर इनकी किस्मत का फैसला करेगा। लेकिन जब पिटारा 3 दिसंबर को खुलेगा तो तस्वीर पूरी तरीके से सभी के सामने आ जाएगी, क्योंकि 23 का रण हर कोई फतेह करना चाहता है और रण के लिए रणनीति भी हर एक पार्टी ने बनाई है। लेकिन यहाँ पर किसको कितना समर्थन मिलता है देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह हाथ जोड़कर सभी से जन समर्थन प्रत्याशियों के लिए मांग रहे हैं, वोट अपील कर रहे हैं। अजमेर से सीधी तस्वीर आपके सामने है। मुकाबला बेहद दिलचस्प, क्योंकि कल ही आपने सुना था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, पुष्कर में संबोधित किया था, किशनगढ़ वो पहुंचे थे और कई जगहों पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था प्रत्याशियों के समर्थन में। लेकिन यहाँ पे प्रमुख तौर पर जिन बातों को वो दोहराते हैं, एक बार फिर से यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह ने वही मैसेज दिया है। तो देखिए, अपील की जा रही है कि कमल के फूल को खिलाना है और इसलिए प्रत्याशियों को जिताना है। चुनाव का दौर जारी है और प्रचार का जोर और शोर भी आप सुन पा रहे हैं। तस्वीरें सरा, देखिए तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो 2 चेहरे आपको अमित शाह के इर्द और गिर्द दिखाई दे रहे हैं, दरअसल अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी। अजमेर उत्तर और दक्षिण में बीजेपी की यही पहचान है और बीते 15 सालों से वो लगातार यहां कमल खिलाते आए और इस बार कमल खिलाने की जिम्मेदारी एक बार फिर उन्हीं के कंधों पर है। हालांकि इस दौरान बीजेपी से बागी होकर कई मैदान में है, लेकिन अमित शाह का यहां पहुंचना, रोड शो करना और वहां दोनों ही प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगना वासुदेव देवनानी और अनीता बघेल को कितना प्लस कर पाता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये रोड शो चल रहा है, कितनी माइन्यूट तैयारी इस पर की गई होगी, उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 12 कमेटी बनाई गई थी जिन्हें अलग अलग कार्यों का जिम्मा दिया गया था। रोड शो के जरिए जो चौराहे हैं वहां स्वागत मंच बनाए गए और किस तरीके से रथ को सजाया गया है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। 15 जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं। ये जेसीए चौराहे से शुरू होते हुए आगे बढ़ते हुए और यहां से संदेश पूरे अजमेर जिले के अंदर जाएगा। मेरे से ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्य, दरअसल वो 2 सीटें, वो 2 चेहरे जो बदले नहीं हैं, उनके बीच में अमित शाह है, किस तरीके का रिस्पांस है? मैं अभी अजमेर शहर में हूँ और अजमेर शहर का रोड किस हो चुका। अमित शाह की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस कहीं अमित शाह को उन्होंने आते
ही पूरे रोड शो यहाँ पर रखने के जरिए एक व्यवस्था कर रहे ऐश्वर्या, आपसे गुजारिश है कि माइक को थोड़ा सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है और आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है। लेकिन आपके इर्द गिर्द का जो शोर है वो बखूबी ये बता रहा है कि वहां किस तरीके का माहौल है। मोदी के जयकारे लगते हुए, अमित शाह का स्वागत करते हुए, और जिस तरीके से अजमेर उत्तर की अगर बात की जाए तो वासुदेव देवनानी और उनको कांग्रेस से महेंद्र सिंह रालावता टक्कर दे रहे हैं। वहीं अनीता बघेल के मुकाबले कांग्रेस ने द्रौपदी कोहली को मैदान में उतारा है। इसके अलावा अलग अलग सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं, मसलन ब्यावर में कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला। इसके अलावा केकड़ी, ये सीट यकीनन हॉट सीट रहने वाली है। शत्रुघ्न गौतम और रघु शर्मा के बीच में मुकाबला, और यहां से जो संदेश जाएगा वो संदेश अजमेर जिले के अंदर कम से कम जाता हुआ नजर आएगा। मंच के ऊपर अनीता बघेल हैं, मंच के ऊपर वासुदेव देवनानी हैं, दोनों ही बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अजमेर के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है। संघ पृष्ठभूमि से आते हैं वासुदेव देवनानी और ऐसी सीट से अनीता बघेल। बहरहाल ये जो यहाँ के समीकरण है, समीकरण अपने आप में बीजेपी के मुफीद बीते सालों में नजर आए हैं, और यही वजह है कि यहाँ अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी दोनों ही जीतते आए हैं। वासुदेव देवनानी का वहां से मैदान में होना, इसका असर सीधे सीधे अनीता बघेल को मिलेगा, उसका फायदा भी होगा। लेकिन अमित शाह का यहां आना और अमित शाह का यहां आने के बाद इस तरीके से रोड शो करना, क्या वाकई में अजमेर के अंदर स्थिति को बदलते हुए बीजेपी देख रही है? बहरहाल किन किन सीटों पर इसका असर पड़ेगा ये भी हम आपको बता रहे। भागीरथ चौधरी, उनको मैदान में उतारा गया है किशनगढ़ से, जबकि वो सांसद हैं। 7 सांसद जिनको मैदान में उतारा गया उनमें से एक भागीरथ चौधरी भी हैं। ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्या, आप गुजारिश आपसे कि माइक को थोड़ा क्लोज रखिए, क्योंकि जो वहां नारे लग रहे हैं, जो वहां इस वक्त सराउंडिंग है, उसमें कि आपकी आवाज को सुन पाना थोड़ा मुश्किल है। अब जरा बताइए कि अमित शाह के इस रोड शो के मायने क्या है? देखिए विजेंद्र, अगर आप मेरी बात बिल्कुल साफ तौर पर सुन पा रहे हैं तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह का जो रोड शो है, उस रोड शो का एक संदेश इस लिहाज से देखा जा सकता है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री गहलोत का भी रोड शो यहां पर हुआ था, उसमें भी ताकत दिखाई गई थी और यहां पर भी ताकत दिखाने की कोशिश की गई है। अजमेर शहर को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो अजमेर शहर से एक मैसेज आसपास की सीटों तक जाए, यहाँ से मैसेज पुष्कर में जाए, यहाँ से मैसेज नसीराबाद में जाए, यहाँ से मैसेज किशनगढ़ में जाए, यहाँ से मैसेज जो है वो मसूदा तक पहुँचे, यही एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लीडर हैं, यहाँ के स्थानीय लीडर हैं, उनकी मौजूदगी के दौरान, अब देखो मैं बीच में बात काटूंगा, ये जो दृश्य है ये बड़ा सुंदर सा दृश्य है। छतों पर लोग इंतजार कर रहे हैं और छतों पर लोग अपने अपने मोबाइलों के माध्यम से, जो इस वक्त जो युवा है पहली बार वोट डालेगा, उसके लिए ये बड़ा अच्छा दृश्य है। उसके लिए अच्छा दृश्य इसलिए है कि 5 साल पहले जो युवा था वो लगभग 13-14 साल का रहा होगा और अभी उसकी उम्र है 18 साल है। 12, 13, 14 साल तक के जो अब युवा होने चले हैं, जो पहली बार वोट डाल रहे हैं या 6 महीने बाद लोकसभा का वोट डालेंगे, अगर इनकी तरफ देखें तो इनके लिए उत्साह का माहौल अपने आप बन जाता है। इनके लिए उत्साह का माहौल इसलिए है कि ये पहली बार इस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें अच्छे से होश है कि राजनीतिक पार्टियों के चुनाव किस तरीके से होते हैं, राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से अपनी तैयारियां करती है, ये बात ये अच्छे से जानता है युवा। तो यहाँ पर युवा जो हैं वो अच्छे
अच्छी खासी संख्या में छतों से देख रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र की यही एक खूबसूरती होती है, विचारधारा कोई भी हो। हमारे भारत में तो एक परंपरा सी रहती है विजेंद्र, जब घर के बाहर से कोई बारात भी निकलती है तो पूरे घर के सदस्य उस बारात को देखने के लिए निकल जाते हैं। तो ये तो बारात नहीं, महाबारात कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बैंड जो हैं वो तो है ही, बाजे है ही, लेकिन लगता है कि नगाड़े जो हैं, ढोल जो हैं वो पूरे शहर के यहाँ पर आ गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में ढोल नगाड़े यहाँ पर दिखे कि अमित शाह ने ये कहा कि आप इन्हें आगे की तरफ भेजिए, आगे की तरफ भेजोगे तो मेरे से लोग संवाद कर पाएंगे। बीच में उन्होंने संवाद भी किया, शुरुआत संवाद के साथ किया। और यहाँ पर वासुदेव देवनानी के साथ अनीता भदेल मौजूद है। अनीता भदेल और वासुदेव देवनानी की ये परंपरागत सीट है, लगातार ये यहाँ से जीतते आ रहे हैं। यहाँ के लोगों को भी आदत सी पड़ गई है कि इस बार वासुदेव देवनानी और अनीता भदेल ही आएंगे, ऐसा लोग मानकर चलते थे। इस बार टिकट भी उन्हें ही मिला। अब मुकाबला जो है वो रोचक इसलिए हो चला है कि भले ही कोई भी बात हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह के जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ये जो सीट है, महत्वपूर्ण दोनों सीटें, ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए, जिससे मैसेज जो है वो पूरे मगरा तक जाए। अजमेर से मगरा तक जब मैसेज जाएगा तो आसपास की सीटें हैं वहां पर भी माहौल बनेगा। और मैं आपको अपडेट दे दूं कि ये तो एक छोटा सा नज़ारा है। जयपुर शहर में जब प्रधानमंत्री मोदी 21 तारीख को आएंगे और मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसके बाद रोड शो की शुरुआत करेंगे, तो माहौल जयपुर में भी बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको एक और तस्वीर आज की सियासत में दिखाई दी, जब प्रियंका गांधी गायत्री हवन करते दिखाई दी। तो यहाँ पर इस तरीके की कई तस्वीरें दिखाई देंगी, यहाँ पर मंदिरों में भी लोग जाएंगे। ऐश्वर्या, लेकिन मैं एक चीज महसूस कर रहा हूं, आप मुझे सही कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, जो लीडर्स हैं, जो बीजेपी के लीडर्स हैं बड़े, वो उस जिस भी इलाके में जा रहे हैं वहां के मूलभूत समस्याओं का जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो पूरे राजस्थान की समस्याओं का जिक्र करें, मसलन हर सभा में कन्हैया लाल का जिक्र है, मसलन हर सभा में पेपर लीक का जिक्र है, और सीधे मोटे मोटे मुद्दों पर बातचीत हो रही है। आपको लग रहा है कि पहली बार राजस्थान का चुनाव उन लोकल इश्यूज से इतर पूरे प्रदेश के इश्यूज के इर्द गिर्द घूम रहा है और उसी के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल और उम्दा सवाल पूछा है विजेंद्र तुमने। जो मूल मुद्दे हैं क्षेत्र के वो भटक जाते हैं और हर बार भटकते हैं। मुद्दे जो हैं वो अलग तरीके से घूम जाते हैं और मुद्दे घुमाने में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को महारत हासिल है। दोनों पार्टियां जानती है कि मुद्दों को कैसे घुमाया जाए और किस तरीके से टर्न लिया जाए। और राजनीति में जो टर्न लेता है, जो घुमाव लेता है, वही राजनीति में खिलाड़ी होता है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का टर्न बेहतरीन होगा या फिर कांग्रेस का टर्न बेहतरीन होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। यहाँ पर हालांकि तमाम तरीके के विकास के वादे दोनों पार्टियां करती है, दोनों अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाएंगी कि हमने ये दिया है, हमने ये दिया है। लेकिन अमित शाह जो है उनकी एक अलग पहचान है। अमित शाह एक बेहतरीन रणनीतिकार माने जाते हैं विजेंद्र। नरेंद्र मोदी और अमित शाह में एक मोटा अंतर है। नरेंद्र मोदी को देखकर लोग इतने उतावले हो जाते हैं, इतने जोश में भर जाते हैं कि वो बात अच्छे से नरेंद्र मोदी क्या अमित शाह भी जानते हैं कि किस कदर जोश होता है नरेंद्र मोदी को देखकर। लेकिन अमित शाह जो है वो बेहतरीन रणनीतिकार माने जाते हैं। रणनीति कैसे बनाई जाए, देर रात तक, सुबह 3 बजे तक भी बैठक चले तो वो 3 बजे तक भी बैठकें लेते हैं। और ऐसा नहीं कि सुबह 7 बजे भी, अगर 3 बजे सोने के बाद 7 बजे भी कोई मीटिंग लेनी होती है तो अमित शाह चूकते नहीं हैं। अमित शाह रणनीति बेहतरीन तरीके से बनाते हैं, उन्हें मालूम होता है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं विजेंद्र, अजमेर में अमित शाह आए हैं, अजमेर का इन्होंने दौरा किया है, लेकिन अजमेर के दौरे के साथ अमित शाह अजमेर का पूरा मिजाज पहचान कर जाएंगे। अजमेर के साथ राजसमंद तक, राजसमंद के अलावा जयपुर तक और जयपुर के आसपास की सीटों का मिजाज अवश्यंभावी समझ कर जाएंगे, पूछ कर जाएंगे, नब्ज टटोल कर जाएंगे। और यहाँ की ऊर्जा को देखकर भी वो अंदाजा लगा लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किस स्थिति में है। यदि जीत रही है तो कितने वोटों के मार्जिन से जीत रही है, क्योंकि लोगों की ऊर्जा, उत्साह, ये सब कुछ बयां कर देता है। रोड शो है उनके लिए नई चीज़ नहीं है। अमित शाह अमूमन रोड शो करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सामान्य चीज़ है रोड शो करना। लेकिन रोड शो के माध्यम से लोगों का मिजाज बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। लोगों की जो खूबियां हैं
वो सबको पता होती है, लेकिन लोगों का मिजाज जो है वो आसानी से पहचाना जा सकता है कि लोग किस तरफ जा रहे हैं। लोग अब देखिए, बिल्कुल ऐश्वर्या और रणनीति में अंतर आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर में इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। मुझे ध्यान है कि जब कोटा के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोड शो किया तो वहां इस तरीके की समस्या पैदा हुई कि मुख्यमंत्री बस से बाहर आ ही नहीं पाए और लोगों से सीधा संपर्क नहीं हो पाया। जबकि इस वक्त की तस्वीरें ऐसी कि अमित शाह मैक्सिमम लोगों से जनसंपर्क करने की कोशिश करें, आंखों के जरिए, हाथों के जरिए उनसे संवाद करें। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने रणनीति की बात की, मैंने सभाओं को आज देखा। अमित शाह की अमूमन हम सभाओं को देखते हैं, वो एक बात को और सुनिश्चित करते हैं कि उनके भाषण के जरिए वो सिर्फ बोल कर ना जाएं, वो जो आगे सभा में सुनने आए हैं उनको भी भागीदार बनाते हैं, बार बार उनको इन्वॉल्व करते हैं और वहां से जो पब्लिक का रिस्पॉन्स होता है वो एक अलग तरीके का होता है, कनेक्टिविटी अलग होती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात विजेंद्र मुझे इस बात की अच्छे से, मतलब मैंने कई बार देखा है, कई सभाओं में देखा है, अमित शाह जो है, अमित शाह के पास नियमित तौर पर अगर कहा जाए तो 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की पूरी रिपोर्ट जाती थी और नियमित तौर पर रिपोर्ट जब पहुंचती थी तो वो ये जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में राजस्थान में है और उसे किस स्थिति में लाना पड़ेगा, ये अच्छे तरीके से जानते थे। यही कारण है कि वो यहाँ का मिजाज पकड़ते हैं। और मैं ये भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये मिशन हाथ में लिया राजस्थान के चुनाव का, और उस वक्त अमित शाह और JP नड्डा के साथ BL संतोष के साथ बैठे होंगे, तो उनके पास यही मुद्दा सबसे पहले आया होगा कि पेपर लीक का मुद्दा कैसे उठाया जाए, महिला दुष्कर्म का मुद्दा कैसे उठाया जाए। जहां पर ये अच्छे तरीके से जानते थे कि पेपर लीक, महिला दुष्कर्म, भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों को पर सरकार को कैसे घेरा जाए, कांग्रेस को कैसे घेरा जाए, किसान कर्ज माफी पर कैसे घेरा जाए, ये अच्छी तरीके से जानते थे। और इसमें इन्होंने महारत भी हासिल कर ली, क्योंकि नियमित तौर पर कमोबेश कोई ना कोई नेता इन्हीं मुद्दों के आधार पर प्रहार करता दिखाई दे जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह या JP नड्डा नहीं, तमाम जो लीडर हैं वो इसी अंदाज में प्रहार करते दिखाई दे जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ माननी पड़ेगी कि जो अमित शाह यहाँ पर रोड शो में आए हैं, यहाँ की एक और महत्वपूर्ण बात है, इस रोड शो के माध्यम से ये अजमेर जो शहर है, इसकी पहचान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह से भी है और अजमेर की पहचान पास में जो पुष्कर है, पुष्कर से भी है। पुष्कर हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है और एक गहरी आस्था लोगों में होती है। और यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में देश और दुनिया के बहुत सारे ज़ायरीन आते हैं। जब यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं और एक तरफ तीर्थ यात्राओं के लिए लोग आते हैं, तो यहाँ का, आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो मिजाज भी अच्छे तरीके से पहचानते होंगे। और यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी कम नहीं है, ठीक संख्या मुस्लिम आबादी की है। लेकिन इस शहर की एक खास खूबी और रही है विजेंद्र, तुमने लगातार न्यूज़ बुलेटिन में भी ये चीज़ लगातार देखी भी होगी कि अगर तुलनात्मक रूप से अन्य शहरों के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर कम्युनल मामले बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में आपस में मेलजोल है। तो मेलजोल भी बना रहे, भारतीय जनता पार्टी का वोट भी बना रहे, इस बात को लेकर यहाँ पर पार्टियाँ फोकस करती है। हालांकि दोनों ही दल अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं। मुस्लिम तबका है वो अपनी ताकत दिखाता है, हिंदू तबका अपनी ताकत दिखाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक तबका किसी एक पार्टी के साथ हो सकता है कि मुस्लिम जो है भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दे, या हो सकता है कि जो मुस्लिम है वो इस बार पिछले से ज़्यादा या कम संख्या में आए। ये चीज़ें इत्तेफाक नहीं रखती, इत्तेफाक रखता है यहाँ के लोगों की क्या सोच है, कैंडिडेट के प्रति क्या सोच है। यदि वासुदेव देवनानी और अनीता भदेल दोनों के दोनों कैंडिडेट के प्रति लोगों में बेहतरीन रुझान होगा, तो ये भी तय मानकर चलिए कि उसका जो प्रतिफल है वो इससे भी ज़्यादा मिलेगा। हालांकि अमित शाह अपनी ताकत दिखाकर जा रहे हैं, कार्यकर्ता को ऊर्जा देकर जा रहे हैं। और अमित शाह के रोड शो से पहले मैंने एक चीज़ और देखी विजेंद्र, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई निष्ठावान कार्यकर्ता, मुझे एक कार्यकर्ता दिखे सुरेंद्र सिंह शेखावत, जो नाराज़ हो गए थे, निर्दलीय उन्होंने ताल ठोक दी थी, उन्होंने मना लिया गया, लेकिन अभी एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं। विष्णु चेतानी एक कार्यकर्ता है, विष्णु चेतानी यहाँ पर मजबूत तरीके से पूरी व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। मैंने विष्णु चेतानी की जब तस्वीर देखी तो मुझे भी अचरज हुआ, क्योंकि विष्णु चेतानी सीकर के नीम का थाना से टिकट मांग रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर
डॉक्टर दीपक भाकर मुझे दिखाई दिए। दीपक भाकर है, वो भी टिकट मांगते हैं, वो भी यहाँ पर लगे हुए थे। नीरज जैन है, वो भी टिकट मांग रहे थे, वो भी यहाँ पर एक कार्यकर्ता की हैसियत से लगे हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी हद तक रूठों को मनाने की कोशिश जो थी उसमें सफलता पाली है, लेकिन काफ़ी हद तक अभी भी कई रूठे हैं जो मान नहीं रहे हैं। उन्हें संभवतः मनाया जाएगा नहीं, ये अलग बात है। लेकिन ये देखिए, अमित शाह मालाएं जो हैं वो लगातार कार्यकर्ताओं की तरफ फेंक रहे हैं, मालाएं कार्यकर्ताओं की तरफ फेंक रहे हैं, जिससे कि कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़े। कहा जाए तो कार्यकर्ताओं को पुष्प वर्षा खुद भी कर रहे हैं, क्योंकि माला है वो पुष्पों का हार होता है, पुष्प के हार के माध्यम से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इसी पूरे रोड शो में, बहुत लंबा रोड शो नहीं है, करीब 1-1.5 किलोमीटर का रोड शो है ये, लेकिन 1-1.5 किलोमीटर के रोड शो को छोटे रास्तों से होकर जब निकलता है तो जोश देखते ही बनता है। मैं काफ़ी अरसे बाद एक रोड शो देख रहा हूँ। विजेंद्र, मुझे एक रोड शो याद आता है, मैं चलते बुलेटिन में उस रोड शो का जिक्र करूँगा जो संभवतया मैंने इस तरीके का रोड शो जो है बहुत कम देखे हैं। जब धौलपुर में उपचुनाव, अगर आपको याद हो तो विजेंद्र जी, तो धौलपुर जब उपचुनाव था तो उस वक्त जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तो शोभा रानी कुशवाहा के समर्थन में एक रोड शो निकाला गया था, वसुंधरा राजे का रोड शो था। वो रोड शो भी मुझे अच्छे से याद है। हालांकि राजस्थान में रोड शो का शहरों में खास असर होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम होता है, लेकिन रोड शो के माध्यम से कार्यकर्ता ऊर्जावान हो जाते हैं, ढोल नगाड़ों पर नाचते गाते चलते हैं और बस उनको यही मिलता है कि एक खुशी हो मिलती है उनको लगता है कि उनके प्रिय नेता हैं वो यहाँ पर आए हैं और प्रिय नेता को देख पा रहे हैं। देखिए, रास्ते में जगह जगह पर पुष्पों की वर्षा भी हो रही है। हालांकि अनीता भदेल जो है उसकी सीट को लेकर भी और वासुदेव देवनानी की सीट को लेकर भी कई तरीके की बातें भी हैं। कई दोनों पार्टियों में भीतर घात की चीज़ें निकल कर आती है, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भीतर घात को जो साध लेगा वही राजनीति में विजय हासिल करेगा। तो इस बार विजय किसे मिलती है ये देखने वाली बात होगी। मेरे कैमरा सहयोगी तीरथराम बुंदेल लगातार ये जो तस्वीरें हैं, ये विजुअल है, ये दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं और तीरथराम बुंदेल की कोशिश यही है, क्योंकि अजमेर शहर के रहने वाले हैं तो वो उनकी कोशिश यही है अजमेर शहर का जो अंदाज़ है वो अपने कैमरे के माध्यम से पूरे राजस्थान को दिखाएं। और स्वयं अमित शाह की जो तस्वीरें हैं वो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर जिस अंदाज में एक्सक्लूसिवली आ रही है वो भी संभवतः पूरा राजस्थान इसे देख रहा होगा। बिल्कुल देख रहा है और तस्वीरें तीरथ बेहतरीन तरीके से दिखा भी पा रहे हैं। लेकिन अमित शाह जब किसी दौरे पर आते हैं और इस तरीके का रोड शो करते हैं तो उसके कुछ झलकियां होती हैं, कुछ आकर्षण के केंद्र होते हैं, कुछ ऐसे कार्यक्रमों को जोड़ा जाता है जिनके बारे में फिर बातचीत हो या जिनके जरिए उस प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता, विरासत, शौर्य, इनका जिक्र हो। इस रोड शो के दौरान इस तरीके के रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं मोदी मोदी के नारे लोग लगा रहे हैं, आप सुन पा रहे होंगे अगर मेरी आवाज जा रही होगी तो। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और मोदी का नाम लगातार यहाँ पर गूंज रहा है और यही खूबी है। प्रधानमंत्री मोदी को इसीलिए चेहरा बनाया गया कि मोदी से बड़ा कोई स्टार प्रचारक है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुस्तान में। मोदी के बाद अगर किसी का क्रम आता है तो योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और दूसरे लीडर्स का आता है, तो या हेमंत विश्व शर्मा असम के हैं, उनका नाम आता है। तो ये 4 लीडर हैं, पूरे देश के बड़े स्टार प्रचारक इन दिनों हैं, लेकिन मोदी के कद के बराबर संभवतः एक भी लीडर यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। मेरे सहयोगी शुभम जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि तस्वीरें लगातार पहुँचती रहें और यही क्या बोल रहे हैं राजस्थान में ये देखिए सरकार बनाई जाएगी, ये अभी नारा लगा रहा था, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, लेकिन बाद में कंफ्यूज हो गया कार्यकर्ता। युवाओं की जिंदगी खराब करने वाले अशोक गहलोत। ये राजस्थान महिला अत्याचार पे है। यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं ये देखने वाली तस्वीरें हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों में जोश है और यहाँ पर टीवी स्क्रीन के माध्यम से भी लोग देख पा रहे हैं। चौराहों पर टीवी स्क्रीन भी लगा दी गई है। अमित शाह के रोड शो के लिए टीवी स्क्रीन की भी व्यवस्था की गई है। रोड शो टीवी स्क्रीन के माध्यम से भी देखें और विभिन्न समाजों के लोग पुष्प वर्षा अमित शाह के ऊपर कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जी विजेंद्र,
बिल्कुल ऐश्वर्या, अमूमन मैंने ये भी देखा है कि इस तरीके के रोड शो के दौरान मीडिया से बातचीत करते हैं, बाकायदा रथ पर मीडिया कर्मियों को बुलाकर, रिपोर्टर्स को बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं। क्या कोई ऐसी व्यवस्था यहां पर है? मानकर चले जो सभा को संबोधित कर दिया गया वहीं से पूरा संदेश दे दिया गया। जी विजेंद्र। ऐश्वर्या, मुझे सुन पा रहे हैं? तो सवाल यह है कि क्या अमित शाह, अमूमन हम देखते हैं कि जब इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं तो रिपोर्टर्स को ऊपर बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उसके दरअसल दो वजह होती हैं। एक तो शायद वो रथ से यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए जरा अपार समर्थन उनके साथ चल रहा है और उसे एक हाई एंगल मिलता है। दूसरा, जो बात शायद छूट जाती है उसको वो करने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसी कोई व्यवस्था, या मानकर चलें छोटा रोड शो है इसलिए सिर्फ फोकस रोड शो पर है, बातचीत नहीं होगी? देखिए विजेंद्र, जो बातचीत है ये अजमेर शहर है। यहाँ पर इंटेलिजेंस इनपुट जब मिलते हैं तो इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह तय किया जाता है कि कितने लोग ऊपर जाएंगे और कौन कौन लोग ऊपर जाएंगे। अमित शाह के रथ में कौन टिक टैक करेगा, कौन बातचीत करेगा, ये पहले से तय हो जाता है। क्योंकि अमित शाह भले ही चाहें कि मैं मीडिया से बात करूं, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बेहद सतर्क रहती है। यही कारण है कि चूंकि देश के गृह मंत्री है तो सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पर नज़र गड़ाए हुए हैं। क्योंकि अजमेर शहर में अक्सर इस तरीके के इनपुट मिलते रहते हैं कि बेहद सतर्कता की आवश्यकता है। और एक चीज़ और है यहाँ पर, वो और मैं चीज़ का जिक्र करूंगा जी, कि इस अजमेर शहर का मिजाज है, पृथ्वीराज चौहान की नगरी है। पृथ्वीराज चौहान के अलावा अजमेर अंग्रेज़ों के दौर से कितना प्रसिद्ध शहर रहा है और कितना डेवलप शहर रहा है सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर यही कोशिश रहेगी अमित शाह की एजेंसियों की, वो ज़्यादा लोगों से इत्तेफाक ना रखवाएं, ज़्यादा लोगों से मुलाकात ना हो, बस रथ से बैठकर लोगों से संवाद करें, लोगों का अभिवादन स्वीकार करें। यही कारण रहेगा, क्योंकि जो हमें अभी जानकारी मिली है वो यही जानकारी मिली है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स जो मिले हैं उसके आधार पर बहुत कम लोग जो हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्रमुख नेता, 2 प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष और यहाँ के जो बेहद वरिष्ठ नेता हैं, उनको ही रथ में जाने की अभी परमिशन है। क्योंकि रथ जो है उसमें ऑलरेडी उनकी अमित शाह की स्वयं जी। ऐश्वर्या, एक और सवाल। अमूमन जो रोड शो होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। पहला तो वो इलाका, वो जगह जहां पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत होती है, जहां से अपार समर्थन मिलता है और जहां से एक माहौल बनाने की कोशिश करती है कि जरा देखिए पूरे जिले में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त क्रेज पार्टी को लेकर है। दूसरा होता है जहां वोट नहीं होते हैं और वहां वोट चाहिए होते हैं और यह माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि जरा देखिए इस इलाके में इस फला पार्टी का समर्थन नहीं, बावजूद इसके रोड शो सफल रहा, बेहतरीन रहा, लोगों का समर्थन मिल रहा है और इसके जरिए मनोवैज्ञानिक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। जिस इलाके में रोड शो हो रहा है वो इनमें से किस कैटेगरी में? अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर यही गुजारिश करूंगा कि एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराइए, क्योंकि काफ़ी शोरगुल था और धक्का मुक्की का दौर था। ऐसे धक्का मुक्की के दौर में थोड़ा बात करने में, बात सुनने में तकलीफ हुई, तो दोबारा अपना सवाल दोहराइए। मेरा सवाल दरअसल ये था, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि 2 तरीके से रोड शो की रणनीति बनती है सियासी तौर पर। पहला, उस इलाके में रोड शो निकाला जाए जहां पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत, जहां उम्मीदवार को सबसे ज्यादा समर्थन, ताकि रोड शो के जरिए मैसेज दिया जा सके कि जरा देखिए अपार समर्थन है। दूसरा, वो इलाका जहां पार्टी को वोट नहीं होते, पार्टी जहां मजबूत नहीं होती और वहां कार्यकर्ताओं के जरिए माहौल ऐसा बनाया जाता है कि जरा देखिए जहां हम कमजोर है वहां भी सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं और एक मनोवैज्ञानिक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। यह रोड शो किस कैटेगरी में? देखिए विजेंद्र, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सवाल उम्दा है। इस सवाल का उत्तर यह है कि जो सीटें जीती हुई होती हैं, जो सीटें ए ग्रेड की सीट होती है, उनमें भी कभी कभार तकलीफ हो जाती है, उनमें कई बार भीतरघात जैसी आशंका हो जाती है, उन सीटों पर कई बार कमज़ोर स्थिति भी बन पड़ती है। तो ऐसे में पार्टियों के दिग्गज नेता रोड शो करते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल डी ग्रेड की श्रेणी होती है और कई बार ऐसा भी होता है कि इतने बड़े नेता की जब रैली होगी तो जीतने वाली सीट पर ही करवाएंगे, जो मजबूत सीट होगी उस पर करवाएंगे।
कमजोर सीट पर अमूमन नहीं होती है। जब सीट को कार्यकर्ता अपनी मेहनत से मजबूत कर लेता है तो उसके बाद दिग्गजों की सभाएं करवाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर देखने वाली होती है, ये चीज़ बेहद महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अभी अमित शाह का दौरा लगातार चलते हुए और अमित शाह कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा स्वयं कर रहे हैं और मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। अब थोड़ा सा रास्ता सकरा हो गया है और सकरे रास्ते में धक्का मुक्की का दौर और भी तेजी से चल रहा है। विजेंद्र, यहाँ पर एक चीज़ और होती है अमूमन इन कार्यक्रमों में, जो मैं यहाँ जिक्र करूँगा कि ऐसे कार्यक्रमों में कई बार जेब कतरे हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो मुझे भी अपनी जेब जो है वो संभालनी चाहिए। मैं जेब को संभाल चुका हूँ और मैं संभवतः पर्स छोड़कर आने की लोगों से गुजारिश करूंगा कि जब भीड़ आती है तो ऐसी भीड़ में अपना पर्स घर रख कर आइए, क्योंकि जेब कतरे बेहद सक्रिय हो जाते हैं। और अमूमन जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दूसरी हो, तो उनमें आम भीड़ के बीच में वो घुस जाते हैं। ये देखने वाली बात होती है। देखिए, एक दृश्य बड़ा जोरदार दिख रहा है। ये दृश्य है जब जो पुल है अजमेर शहर में, जो जिसे एक रास्ता, जो पुल है, एक पुल के ऊपर अच्छी खासी संख्या में लोगों में जोश है और जुनून है। लोगों का जोश देखा जा सकता है। काफ़ी धक्का मुक्की का दौर यहाँ चल रहा है, क्योंकि पुलिस के पास भी एक बड़ी चुनौती है लोगों को संभालना। और धक्का मुक्की हो, किसी को तकलीफ ना हो, इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और विजेंद्र, अब यहाँ पर थोड़ा रास्ता सकरा हो गया। कितना रास्ता और बचा है? आधा किलोमीटर और दूर आता है। किलोमीटर और है। अभी आधा किलोमीटर का रोड शो और बचा है। आधा किलोमीटर का रोड शो। मैंने सुरेंद्र सिंह शेखावत से बात की, उन्होंने कहा कि आधा किलोमीटर और है रास्ता। ये आधा किलोमीटर का हो गया। वासुदेव देवनानी आपको दिखाई दे रहे हैं, लोगों को समझाइश करते हुए। अमित शाह जो है। अच्छा ऐश्वर्या, एक और सवाल मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि तस्वीरों में हमने आपको देखा है किस तरीके से आप वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में घिरे हुए हैं, और आपने बताया भी कि भाई सक्रिय जगह है तो और ज्यादा समस्या आपको आ रही होगी। लेकिन अमित शाह जहां जाते हैं वहां कहा जाता है कि जो पार्टी में नहीं है वो भी पार्टी में आ जाता है, और अमित शाह की रणनीति बहुत अलग होती है। यहां पर कई ऐसे बागी हैं जो कमल की जीत के बीच में बाधा बन सकते हैं। क्या माने कि आज अमित शाह का वहां आना उन बागियों से भी अंदर खाने मैसेज पहुंचा होगा? अमित शाह ने किसी भी माध्यम से उनसे बातचीत की होगी और कहा होगा कि चलिए जो हो गया, अब बीजेपी के साथ आइए वापस और समर्थन दीजिए। क्या ये कुछ हुआ है वहां इस तरीके से? ऐश्वर्या, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समस्या वहां बनी हुई है। जिस तरीके से रोड शो निकल रहा है, कुछ ऐसी जगह है जहां जो सड़क है वो काफी सक्रिय, और ऐसे में वहां भीड़ ज्यादा होने की वजह से बातचीत करने में उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 500 मीटर के आसपास का अभी इलाका और बना हुआ है। अजमेर के अंदर अमित शाह संदेश वो दे चुके हैं जो देना है, और इस रोड शो के जरिए वो ये संदेश देने की यकीनन कोशिश कर रहे होंगे कि जरा देखिए किस तरीके से अजमेर भगवा रंग में रंगा हुआ है, क्योंकि वहां दो तरीके के नारे आपको खुले तौर पर सुनाई दे रहे हैं। एक मोदी के नारे और दूसरे प्रभु श्री राम के जयकारे। ऐश्वर्या मेरे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्या, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो कांग्रेस ने एक लंबे वक्त तक तंज कसा है कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वक्त नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और अमित शाह ने जिक्र किया है कि 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, यानी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 22 को प्राण प्रतिष्ठा कर जाएंगे। बीजेपी इसको वहां कैश ऑन भी कर रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि म्यूजिक के जरिए, नारों के जरिए प्रभु श्री राम को भी चुनाव में
रंग दिया जा रहा है। देखिए विजेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं जी। तो यहाँ पर जय श्री राम के नारे इस बार इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जनवरी के महीने में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। दिसंबर के बाद जनवरी की ही तैयारियां हैं और दिसंबर के बाद जब जनवरी की तैयारियां हैं और राम मंदिर भव्य रूप से बनकर तैयार होगा तो इसका भी राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उठाना चाहेगा। जिनकी श्री राम में गहरी आस्था है उन लोगों को ये बताना चाहेगा रामलला जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए हैं। भव्य राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है और उसका राजनीतिक रूप से कितना लाभ भी देखने की बात होगी। और अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो रास्ता है ये और भी तंग हो गया है। गाड़ी जो है अमित शाह का जो रथ है बस ये ही से निकल पा रहा है इस रास्ते में। छोटा रास्ता अब हो चला है, मात्र आधा किलोमीटर रह गया है और आधा किलोमीटर के बाद एरिया जो है वो आ जाएगा और जो गंतव्य है उसकी तरफ ये रथ पहुंच जाएगा अमित शाह का, जिसमें अमित शाह। और आप देख पाए धक्का मुक्की का दौर, कार्यकर्ता जो है वो एक दूसरे को धक्का मुक्की इसलिए कर रहे हैं कि जगह कम है, जोश है और जोश में सभी लोग चाहते हैं कि अमित शाह जिस जगह खड़े हुए हैं उनके पास में खड़े हों और पास में खड़े रहकर अपना जोश दिखाएं और तस्वीरों में भी आएं। पूरा देश जो है वो अमित शाह के सोशल मीडिया पेज पे या भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पेज पर या फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और भारत 24 के माध्यम से लगा। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है और इसी चीज़ के आधार पर कार्यकर्ता अपने आप का जोश और जुनून दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अजमेर के अलावा मैंने राजस्थान के कई शहर ऐसे देखे हैं, उन शहरों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बेहद उत्साहित होता है। और ये तय मानकर चलिए कि जिस दिन नरेंद्र मोदी की जयपुर में रोड शो होगा उस दिन भीड़ यहाँ की देखने के काबिल होगी, क्योंकि जयपुर का रोड शो जिसकी तैयारियां रही है, जिसमें पार्षदों को, विधायकों को, पूर्व विधायकों को, पार्षद प्रत्याशियों को, सभी को एक ताकत दे दी गई है और सभी को बता दिया गया है कि आपको अपनी भीड़ जुटानी है, घर घर जाकर निमंत्रण देने हैं और घर घर जाकर निमंत्रण देने के साथ राम मंदिर को प्रमुख रूप से वरीयता दी जा रही है कि राम मंदिर को बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और मेरे जो कैमरा सहयोगी तीर्थराम बुंदेल वो लगातार तस्वीरें पहुंचा पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जो आज यहाँ आए हैं तो इस अमित शाह के इस दौरे में महत्वपूर्ण बात यही दिखाई देगी आपको कि अमित शाह आज पूरा मिजाज भाप कर चले जाएंगे। अमित शाह के 2 और भी रोड शो होने हैं, पुष्पों की तेजी से वर्षा कर रहे हैं, लोग काफी जोश में आ रहे हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपने सही कहा कि अमित शाह मिजाज भाप कर चले जाएंगे और वर्तमान मिजाज ये कहता है कि अजमेर जिले की 8 सीटों पर 88 उम्मीदवार हैं, उनमें कई ऐसे हैं जो बीजेपी पृष्ठभूमि के हैं लेकिन वर्तमान में बागी के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। अजमेर उत्तर में 12 हैं, दक्षिण में 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। मेरा सवाल यह कि अमित शाह की सियासी रणनीति कुछ इस तरीके की होती है कि वो विरोधी पार्टी के नेताओं को बीजेपी में लेकर आ जाते हैं, तो क्या इस दौरे के दौरान कुछ ऐसी रणनीति पर काम हुआ होगा कि जो वासुदेव देवनानी और अनीता बघेल की जीत में समस्या पैदा कर सकते हैं और जिनकी पृष्ठभूमि बीजेपी रही है उनको वापस लाया जाए, उनको मनाया जाए? देखिए, अमित शाह जो है वो सियासी तौर पर जो चीज़ देखते हैं, अमित शाह की यही खूबी है। अमित शाह जो सियासी तौर पर चीज़ देखते हैं वो यही देखते हैं कि रणनीतिक रूप से किस तरीके से जीत हासिल की जाए, उसके लिए अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी में सेंध लगाई जाए और सेंध मजबूत तरीके से लगाई जाए और जीत के लिए सारे समीकरण बिठाए जाते हैं। मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी और मुझे याद आती है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर नीतियों को लेकर बात होती है कि कौन कौन सी नीति अपनाते हैं, लेकिन आज के दौर में राम नीति कोई नहीं अपनाता। आज के दौर में नीति जो है, क्योंकि राम की जो नीति थी वो अलग थी और महाभारत काल की जो नीतियां थी वो भी अलग थी। राजनीति से लेकर कूटनीति और कूटनीति से लेकर
बेहद अलहदा नीति जो आज के दौर में चलती है, उस नीति में कई बार रातों रात लोग छोड़कर पार्टी आ जाते हैं, क्योंकि पार्टियों को जीतना पड़ता है और सरकार बनाने के लिए एक एक कैंडिडेट महत्वपूर्ण होता है। और एक एक कैंडिडेट यदि महत्वपूर्ण है तो आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, और ताकत दिखाने के लिए आपको भले ही प्रतिद्वंदी पार्टी में सेंध लगानी पड़े, और सेंध लगाने के साथ ही आपको प्रतिद्वंदी पार्टी में यदि आप सेंध लगा लेते हैं तो मैसेज जो है, संदेश जो है कि जब कोई दूसरा आदमी छोड़कर आता है, मुझे याद आता है कि आखिरी दौर में जब टिकट वितरित किए जा रहे थे तो कई लोग छोड़कर आए, कई तरीके की बातें कही गई कि मूल कार्यकर्ता कहाँ गया। कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई जिसने पार्टी को हराया उसी को आपने जितवा दिया, यानी उसी को टिकट दे दिया। लेकिन ये चीज़ें बेमानी हो जाती है, इन चीज़ों के कोई खास मायने नहीं रहते, क्योंकि 200 की 200 सीटों पर एक एक विधायक प्रत्याशी महत्वपूर्ण होता है। एक एक विधायक प्रत्याशी महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि उसे किसी भी कीमत पर जितवाना है। जितवाने के साथ है कि कैसे अपना कैंडिडेट जीते, और कैंडिडेट जीतने के साथ ही सरकार सत्ता में आए। तो यदि सत्ता में आना है तो सभी तरीके की नीति अपनानी पड़ेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन हैं, 2 कैमरामैन हैं, अजमेर से जो कैमरामैन है या दूसरे कैमरामैन हैं वो भी लगातार एससी मोर्चा के बड़े मेहनती कार्यकर्ता है जो यहाँ जुटे हुए हैं। अक्सर मुझे जयपुर में दिखाई देते हैं, लेकिन आज रोड शो में भी ये दिखाई दिए। ऐसे कई कार्यकर्ता इन रोड शो में दिखाई देते हैं। आप देख पाएंगे कि जिस रोड शो में हम चल रहे हैं, इस रोड शो की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी का नाम चल रहा है, या जय श्री राम का नारा चल रहा है। बिल्कुल ऐश्वर्या, वापस आपके साथ जोड़ेंगे। 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और इन 2 तस्वीरों में बहुत सी समानताएं हैं। दोनों तस्वीरों के अंदर आपको चाणक्य नजर आ रही हैं। एक तरफ कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो उदयपुर के अंदर रोड शो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पार्टी की रीति नीति को निर्धारित करते हैं और विरोधियों के खिलाफ बयानों का ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं कि उसको भेद पाना मुश्किल होता है, और कुछ ऐसा ही अमित शाह करते हैं जो बीजेपी के अंदर रीति नीति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और बयानों के जरिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं जिसमें बीजेपी को भेद पाना मुश्किल होता है, विरोधी का सेंध लगाना मुश्किल होता है। और राजस्थान की सियासत में दोनों की रणनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि अमित शाह की रणनीति माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति है, तो अशोक गहलोत की रणनीति सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति है, और दोनों का ये एक अलग तरीके का किरदार है। अमित शाह अर्धपन्ना प्रमुख तक मैनेज करते हैं, वहां तक अपने कार्यकर्ता को पहुंचाते हैं, यानी कि हर 10 घरों पर एक बीजेपी का कार्यकर्ता हो, इसको सुनिश्चित करते हैं। और इसलिए बीजेपी के नारे रहते हैं कि बूथ जीतो, चुनाव जीतो। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो सोशल इंजीनियरिंग में विश्वास करते हैं, और वो योजनाओं के माध्यम से घर तक सेंधमारी करने की कोशिश करते हैं, घर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और दोनों का चुनाव लड़ने का तरीका एकदम अलग है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्या, हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, दोनों में ही अपनी अपनी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले नेता हैं, और मैं दोनों के बीच का कुछ कंपैरिजन कर रहा था। अगर आप सुन पा रहे हो, इसमें आप और क्या जोड़ना चाहेंगे? देखिए, अशोक गहलोत जो है उनकी राजनीति को अमित शाह भी समझते हैं कि अशोक गहलोत की राजनीति कैसी है, और अशोक गहलोत का नाम लिया तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि अशोक गहलोत की राजनीति भी, अगर कोई राजनीति को बारीक तरीके से समझता है तो वो राजस्थान में अशोक गहलोत की राजनीति के आसपास भी कोई नहीं टिकता, ऐसा मानता है। क्योंकि कांग्रेस की राजनीति की, मैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर की बात नहीं करूंगा, और अशोक गहलोत शह और मात के ऐसे खिलाड़ी हैं कि उन्हें कहाँ मात देनी है। कई बार अशोक गहलोत ऐसा खेल खेल जाते हैं जिसको आम जो रणनीतिकार है वो समझ नहीं पाता। यही कारण है कि अशोक गहलोत इन दिनों अपने आप की खूबी भी बताते दिखाई देते हैं कि मैं लगातार मुख्यमंत्री हूँ। वो ये भी बताते हैं कि मैंने बाड़ेबंदी के माध्यम से जिस वक्त सरकार गिराने की कोशिश हुई तो उस कोशिश को फेल कर दिया। लेकिन यहाँ पर अमित शाह इस बार उसका बदला लेने की कोशिश करेंगे। अमित शाह
जो कि राजस्थान के नहीं देश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य हैं। तो हालांकि चाणक्य शब्द जो है वो एक सिंबॉलिक शब्द माना जा सकता है, लेकिन राजनीति के एक महारत हासिल व्यक्ति हैं जिनको राजनीति में महारत हासिल है। तो अमित शाह भी ये चाहेंगे कि राजस्थान में इस बार तबीयत से शिकस्त दी जाए और उसकी रणनीति, उसकी जो चीज़ें हैं वो उस दिन शुरू हो गई थी जिस वक्त अमित शाह, जेपी नड्डा ने और प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की पूरी कोर टीम की बैठक ली थी। तो यहाँ पर यदि इस बार अशोक गहलोत को शिकस्त भारतीय जनता पार्टी दे पाती है तो ये मानकर चलिएगा कि ये बदला होगा और ये बदला लिया जाएगा उस दौर का जिस दौर में ये सरकार की बात आई थी, जिस दौर में सरकार गिराने के आरोप प्रत्यारोप लगे थे। तो उसका बदला लिया जाएगा कि जो अशोक गहलोत ने आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए थे उसका बदला लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों से इनकार करती रही है। तो वहीं पर यदि अशोक गहलोत को जीत हासिल होती है तो वो फिर वही पुराने दिन दोहराए जाएंगे कि जो जिन दिनों का जिक्र उस वक्त किया गया था। मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ पर अमित शाह संबोधन करना शुरू कर दिए हैं। रोड शो जो है वो अब लगभग खत्म हो गया है, थोड़ी दूर थोड़ा सा आगे रोड शो खत्म हो जाएगा और अमित शाह जो है वो यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। कुछ सुनिए क्या कह रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं, अगर उनका ऑडियो सही आता है। अरे यार वो झंडा उठवा दो। अजमेर अरे झंडा नीचे जोर से बोलो, रह सकता है क्या? इतना पेपर के बाद युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सकता है क्या? माताओं बहनों पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 के बाद माताएं बहनें सुरक्षित रह सकती है क्या? सेक्रेटरीट में से किलो में सोना और 2.5 करोड़ कैश मिलने के बाद भ्रष्टाचार यहाँ समाप्त हो सकता है क्या? अगर ये सारी चीजें ना है तो गहलोत सरकार को लाना चाहिए क्या? तो मुझे बताओ, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की कमल फूल की सरकार बनाओगे? पक्का बनाओगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से विधायक बनाओगे? तो मेरे साथ हाथ उठाइए, हाथ विजय का संकल्प मैं क्या पकड़ रहा हूँ यार। माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का, पूरे अजमेर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अजमेर से रोड शो समाप्त होता हुआ और अमित शाह को जो संदेश देना था वो संदेश देते हुए अनीता बघेल, वासुदेव देवनानी दोनों के पक्ष में माहौल को बनाते हुए वैसे भी वो वहां लगातार अजय साबित हो रहे हैं और इसलिए उन दोनों को ही रिपीट किया गया। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या लगातार वहां से बने हुए हैं, जिस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के अंदर वो वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां से बेहतरीन दृश्य उन्होंने दिखाए। ऐश्वर्या, आसान नहीं होता भीड़ के अंदर से लगातार कवरेज करना और वो भी चलते हुए। मैं जानना चाह रहा हूं कि अमित शाह ने अंतिम जो ये भाषण दिया है उसमें क्या कुछ कहा, क्योंकि ऑडियो बहुत बेहतर तरीके से आ नहीं पाया। देखिए, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री ने एक चीज साफ तौर पर कही है, वो है पेपर लीक और दूसरी है भ्रष्टाचार। पेपर लीक का जिक्र यहाँ पर किया है और पेपर लीक के अलावा भ्रष्टाचार का जिक्र यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है। और आप ये अंदाज देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री का, ये अब अपने वाहन में बैठ गए हैं और अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि वासुदेव देवनानी और अनीता बघेल ने इन्हें विदा कर दिया है। अब सीधे यहाँ से किशनगढ़ एयरपोर्ट अमित शाह पहुंचेंगे और किशनगढ़ एयरपोर्ट यहाँ से रवाना हो जाएंगे।
और आप देख पा रहे हैं इन चित्रों में कि विजेंद्र, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, बिल्कुल सुन पा रहे हैं तो मैं ऐश्वर्या। बता दूं कि रोड शो है वो खत्म हो चुका है। छोटा रोड शो था, लेकिन इस रोड शो के माध्यम से ताकत अमित शाह ने जहां पर दिखा दी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। अरुण सिंह जो है वो अमित शाह के साथ मौजूद है। अरुण सिंह को आप देख पा सकते हैं। अरुण सिंह अमित शाह के साथ मौजूद हैं। अरुण सिंह खुद एक बड़े रणनीतिकार है जो राजस्थान की रणनीति में लगातार जुट रहे थे। अमित शाह के साथ अरुण सिंह यहाँ मौजूद हैं और अभी कार्यकर्ता जो है वो से बातचीत, कार्यकर्ताओं की यही कोशिश है कि अभी हालांकि वो वाहन में बैठ गए जी, दिखाने की। अमित शाह अब यहाँ से रवाना होते हुए चलिए ऐश्वर्या, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तस्वीरें